वरं दत्त्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः गं गणपते नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। चंडी हिंदू दुर्गा चामुंडा दुर्गा देवी नमः। लिंबगलामुखी माता नमः। लिंबं बारे माता नमः। जय माँ कामाक्षा माता की जय हो। मित्र में आज आप इसी वीडियो में मैं कामाक्षा तंत्र साधना के बारे में बता रहा हूँ। ये साधना आपको कैसे करनी है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते, गुरुजी हमें उन गुरु ने कहा, इस गुरु ने कहा, वो गुरु ने कहा साधना मत करो, भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। आज तक मैंने सुना नहीं कोई भूत प्रेत और कोई माता आके किसी साधना में किसी शिष्य को खाते हुए, पीते हुए, मारते हुए तो देखा नहीं। ये सब बातें वो लोग क्यों कह रहे हैं कि उनकी धंधा कहीं चौपट ना हो जाए, ताकि आप दर दर ना भटके। गुरुजी ये काम के लिए 10,000 लो, ये काम के लिए 20,000 लो। ये जो बिजनेस है उनकी बिजनेस बंद ना हो जाए, इसलिए वो आपको डरा रहे हैं। मुझे दक्षिणा लेने में जितना खुशी नहीं है, साधना सिखाने में और प्रदान करने में उसमें मुझे डबल खुशी है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो भी तकलीफ है आप खुद हल करें। किसी गुरु के सामने, किसी बाबा के सामने हाथ ना फैलाएं अपनी प्रॉब्लम के लिए। गुरु के सामने हाथ फैलाएं ज्ञान के लिए। गुरु के सामने प्रणाम करें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, दक्षिणा देने के लिए नहीं। जो डरपोक होते हैं, साधना करते नहीं है, आलसी हैं, निकम्मा है, वे लोग भटकते हैं लोगों के पास कि गुरुजी पैसा लो हमें बचाओ, पैसा लो हमें बचाओ। भगवान ने तुम्हें 5 इंद्रिय दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, मस्तिष्क दिया, 2 हाथ दिए, पैर दिए, आंख दिए, मुंह दिए, सब दिए, फिर भी तुम्हें क्या चाहिए? किसके पास भाग रहे हो? तुम्हारे खुद के इधर तो दिल में भगवान बसता है, तुम किस भगवान को ढूंढते ढूंढते भाग रहे हो? मृग अपनी नाभि को ढूंढने के लिए सारा जंगल, सारा वन घूमता रहता, लेकिन उसको पता नहीं कि उसका नाभि उसकी जो कस्तूरी उसकी नाभि में लगा हुआ, लेकिन वो अपनी कस्तूरी को ढूंढते फिर रहा है, क्योंकि हिरण के पास ज्ञान नहीं है। आप हिरण बन जाते हो। चलिए हम फिजूल की बातें ना करें। कामाक्षा तंत्र ऐसी साधना है कि जीवन में हर गृहस्थी जीवन को, चाहे वो गृहस्थी हो या गृहस्थी ना हो, उसे ये साधना करनी चाहिए। क्योंकि कामाक्षा माता का ऐसा पीठ है, ऐसी शक्ति है कि आप में अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं। जो आप अभाव में है वो अभाव को माता पूर्ण करती है। आपके ज्ञान की दिशा में आपकी ज्ञान वृद्धि होती है, धन की दिशा में धन वृद्धि होती है, सम्मान की दिशा में सम्मान वृद्धि होती है, वशीकरण आकर्षण के लिए उसकी दिशा में आपकी वृद्धि होती है। तो आप कामाक्षा तंत्र साधना जरूर करें। चलिए मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, बहुत समय ले लेता हूँ बोल बोल के, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको कामाक्षा तंत्र साधना में ये 21 दिन की साधना है, 21 डेज की साधना है। बहुत कठिन साधना नहीं है कि 1000 माला, 100 माला, 50 माला, 40 माला, 12 माला, 15 माला जाप करने की जरूरत नहीं है। ये 21 दिन की साधना है। 3 बुधवार करना है, मतलब 3 बुधवार, मतलब 1 बुधवार से शुरू करना है, तीसरी बुधवार को संपन्न करना है साधना। आपको प्रथम बुधवार से शुरू करनी है, तीसरी बुधवार को संपन्न करना है। तो आप क्या करें, एक प्राण प्रतिष्ठित कामाक्षा यंत्र को लें, एक लकड़ी का पाटा ले, बाजोट ले, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लें। पीला वस्त्र के ऊपर आप थोड़ा सा चावल पुष्प से थोड़ा ऊपर रखें, कपड़े के ऊपर। उसके ऊपर कामाक्षा सिद्धि प्राण प्रतिष्ठित कामाक्षा यंत्र को मौली से बांधकर उसी चावल के ढेरे के ऊपर रखें। उसी यंत्र के सामने एक कुमकुम से एक गोलाकार बनाए, उस गोलाकार के अंदर त्रिकोण बनाए, गोलाकार के अंदर त्रिकोण बनाए। 3 कोनों में श्रीम 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 लिखना है। उस गोलाकार के ठीक सामने आपका नाम, गोत्र, जो कि कागज के ऊपर लिखकर ठीक सामने गोलाकार के सामने रखना है।
और गोलाकार के जो दिशाएं हैं वहां पर माता की क्या है, 16 पूजन करना पड़ता है। 16 पूजन क्या है, आपकी जो उसको गुटिका कहते हैं। तो गुटिका मतलब क्या है, ये जो आपकी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब माता कामाक्षा की 16 शक्तियां हैं। तो 16 शक्तियों के रूप से आपको क्या करना है, मैंने पहले बताया, जो गोलाकार करेंगे कुमकुम से, यंत्र के सामने गोलाकार करना है, उसके अंदर त्रिकोण बनाना है, हर कोने में श्रीम 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 लिखना है, श्रीम 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 3 बार लिखना है। फिर उसके त्रिकोण के बीच में छोटा सा और एक छोटा सा गोलाकार करके उसके ऊपर एक सुपारी रखना है। वो जो गोलाकार के चारों बाजू में थोड़ा थोड़ा चावल की ढेरी बनाना है। कितना, 16 ढेरी बनाना है। 16 ढेरी चावल की ढेरी बनाना है। 16 चावल के ढेरी के ऊपर 16 सुपारी रखना है। 16 सुपारी को किस नाम से रखना है, ओम आनंदाय नमः, अम धनदाय नमः, अम सुखदाय नमः, अम जयदाय नमः, अम रसदाय नमः, अम मोहदाय नमः, अम रिद्धिदाय नमः, अम सिद्धिदाय नमः, अम बुद्धिकाय नमः, अम शुद्धिकाय नमः, अम भुक्तिदाय नमः, अम मुक्तिदाय नमः, अम मोक्षदाय नमः, अम शुभदाय नमः, अम ज्ञानदाय नमः, अम कांतिदाय नमः। इस नाम से 16 सुपारी उस गोलाकार के चारों ओर रखना है। 17 दीपक लगाना है। एक दीपक माता कामाक्षा के लिए और 15 दीप और 16 दीपक, एक दीपक माता कामाक्षा की यंत्र के लिए और 16 दीपक जो आपने 16 सुपारी रखा है 16 शक्ति के नाम से, अन्नदा धनदा सुखदा जयदा रसदा मोहदा रिद्धिदा सिद्धिदा बुद्धिका शुद्धिका भुक्तिदा मुक्तिदा मोक्षदा शुभदा ज्ञानदा कांतिदा, इस नाम से जो 16 सुपारी आपको रखना है 16 चावल की ढेरी के ऊपर। उसके सामने आपकी नाम, गोत्र, पिता का नाम, आपकी मनोकामना लिख के कागज को, एक कागज का छोटा कागज पे लिख के उस गोलाकार के सामने रखना है। उसके फिर सामने 17 दीपक लगाना है। 16 दीपक 16 शक्तियों के लिए, एक दीपक माता कामाक्षा के लिए। ये बुधवार की रात्रि के 10 बजे शुरू करना है आपको। उसके बाजू में माता कामाक्षा की यंत्र जहां पर रखे हैं उसके बाजू में छोटा सा चावल की ढेरी बनाना। मतलब ये कामाक्षा, ये पाटा है, इधर आपने कामाक्षा मंत्र को रखे, यंत्र को रखे, उसके बाजू में कि इंद्र के नाम से एक गुटी का रखे, मतलब इंद्र के नाम से एक सुपारी रखे। चावल की ढेरी के ऊपर थोड़ा सा चावल डाल के उसके ऊपर सुपारी रखे, ओम इंद्र देवताय नमः। और सभी चीजों के पीछे गुरु जी की चित्र रखिए, क्योंकि यह मेरे गुरु निखिलेश्वरानंद जी की रचित साधना है। इसको करने से जीवन पूर्णतः बन जाती है। तो आपको फिर क्या करना है, सबसे पहले ये सब होने के बाद आप सबको कुमकुम से, हल्दी से, लाल पुष्प से आप पूजा करें। 16 पुष्प लें, एक एक शक्ति के, माँ की 16 शक्ति के नाम से एक एक पुष्प 16 सुपारी के ऊपर रखें। एक पुष्प माँ को चढ़ाए, एक पुष्प इंद्रदेव जी को चढ़ाए, गुलाब के पुष्प गुरु जी को चढ़ाए। ये सब पूजा अर्चना होने के बाद आपको 5 माला मंत्र जाप कर, 2 माला पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना है, उसके बाद गणपति जी की, उसके बाद घर इष्ट देवी, कुल देवी, स्थान देवी, ग्राम देवी के नाम ले लीजिए। गुरु जी का 2 माला मंत्र जाप कर लीजिए, गणपति जी के 7 बार बुला दीजिए और एक एक बार घर इष्ट देवी नमः, ओम ग्राम देवी नमः, ओम कुल देवी नमः, स्थान देवी नमः। सॉरी, गुरु जी का 2 माला मंत्र जाप के बाद गणपति जी का, गणपति के बाद घर देवी, कुल देवी, इष्ट देवी, ग्राम देवी, उसके बाद 52 भैरवाय नमः। 52 भैरव जी के होने के बाद ओम नमः शिवाय नमः शिवाय 5 बार, ओम नमः भगवते वासुदेवाय 5 बार। इतना करने के बाद आपको माता के मूल मंत्र को जाप करना है। मंत्र में पढ़ के बता रहा हूं, कहीं गलत ना हो जाए। त्रीम त्रीम हुम हुम स्त्रीम स्त्रीम कामाक्षे प्रसीद, स्त्रीम स्त्रीम हुम हुम
त्रिम 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 स्वाहा। संपुट लग गया, इधर संपुट, पहले त्रिम त्रिम हूं लगा था, इधर से फिर उल्टा लगा संपुट। जब तक मंत्र संपुटित नहीं होता तब तक मंत्र काम नहीं करता है। फिर से मंत्र कह रहा हूं, त्रिम त्रिम हुम स्त्रीम स्त्रीम कामाक्षे प्रसीद, स्त्रीम स्त्रीम हुम त्रिम 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 स्वाहा। इस मंत्र को आपको 5 माला जाप करना है। पहले जो गुरु गणेश इष्ट देवी भैरव वासुदेव शिव जी की प्रार्थना करने के बाद, पूजा करने के बाद, धूप अगरबत्ती कुमकुम भोग लगाने के बाद, भोग खीर के लगाए और 16 शक्तियों को भी 16 खीर लगाए और माँ को भी खीर की भोग लगाए। खीर के साथ जो फल भी लगाते हो, मिठाई कुछ भी लगाए, क्योंकि माँ कामाक्षी को खीर बहुत पसंद है। 5 माला मंत्र जप करने के बाद फिर 16 शक्ति जो है आपने रखे हुए थे, 16 सुपारी 16 शक्तियों के नाम से, उन 16 शक्ति को फिर पूजन करें। 16 पुष्प लें, पहले कामाक्षा मंत्र की पूजा करें, पहले गुरु जी की, पहले गणपति जी की, पहले इष्ट देवी की, पहले भैरव जी की, उसके बाद शिव जी की, उसके बाद वासुदेव जी की। ये एक एक नाम एक एक बार मंत्र लेने चलेगा। उसके बाद कामाक्षा माता की जो यंत्र है, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, उनको पूजा करें। धूप दीप कुमकुम सिंदूर चंदन पुष्प देकर पूजा करें। पूजा करने के बाद उनकी मंत्र फिर जाप करें 5 माला, जो मैंने मूल मंत्र कहा। वो माता कामाक्षा की 5 माला होने के बाद आप 16 शक्ति को फिर 16 पुष्प लेकर, ओम अन्नदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम धनदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम सुखदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम जयदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम रसदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, महोदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, वृद्धिदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, सिद्धिदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, बुद्धिदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम बुद्धिकाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम शुद्धिकाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम भुक्तिदाय पुष्पं समर्पयामि, ओम मुक्तिदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम मोक्षदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम शुभदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम ज्ञानदाय नमः पुष्पं समर्पयामि, ओम कांतिदाय नमः पुष्पं समर्पयामि। फिर 16 शक्तियों को इन नाम से पुष्प चढ़ाए, फिर 16 नाम से अगरबत्ती दिखाए, फिर 16 नाम से दीपक दिया दिखाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी सब शक्तियों की पूजन खत्म होता है। धूप दीप पुष्प देने के बाद 16 शक्तियों को फिर खीर भोग 16 खीर लगा के भोग लगा के फिर उनकी पूजन करना है। और उन 16 शक्तियों को भी कुमकुम अक्षत चंदन तिलक सब लगाना है सुपारी के ऊपर। उसके बाद फिर वापिस 5 माला आपको जाप करना पड़ेगा मूल मंत्र का। पहले मूल मंत्र जाप करने के बाद आपको 16 शक्ति की पीठ पूजा करना है। 16 शक्तियों की पीठ पूजा करने के बाद फिर आपको अगेन रिटर्न आना है, फिर कामाक्षा माँ की जो मूल मंत्र है उसको फिर 5 माला जाप करना है। अगर कोई बड़ी मनोकामना है तो और एक बार 6 माला जाप कर दीजिए। 5 माला पहले, 5 माला 16 शक्तियों की पूजा करने के बाद। उसके बाद आपकी पूजा संपूर्ण होती है। आप बुधवार की रात्रि को पूजा संपन्न होने के बाद आप जो भोग लगाए थे उस भोग को सेवन करें और बाकी सामग्री को रखने दें। तो 21 दिन की साधना बताया था। पहले बुधवार में आपने 5 माला जाप किया था ना कामाक्षा माँ का। अगले दिन 5 माला की जरूरत नहीं है, 2 माला रात में जरूरत है। लेकिन पूजा जैसा का तैसा 21 दिन तक उधर रहना चाहिए और 21 दिन तक वो दिया भी जलनी चाहिए, दिया बंद नहीं होनी चाहिए। रोज भोग लगाए, भोग को खुद सेवन करें और भूमि शयन करें। अगर गृहस्थ जीवन है, भूमि शयन नहीं कर पाए तो आप अपने कार्य में जा सकते हैं। ज्यादा किसी से बात ना करें, किसी के मुंह को ज्यादा ना देखे और नारियों की मान सम्मान करें। क्रोध को वश में रखे, मोह काम वासना ये सब को वश में रखे। और इस 21 दिन तक आप अपनी स्त्रियों के साथ में, पत्नियों के साथ में रमण नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये साधना समाप्त होती है। इस तरह से 21 दिन का मतलब है 3 बुधवार। हर बुधवार में सेम पूजन करना है जैसे पहले दिन किया था, 5 माला फिर अगेन 5 माला। मगर बुधवार को बुधवार छोड़ के बाकी जो दिन है
वो दिन में आपको 5 माला जाप करने की जरूरत नहीं है, वो दिनों में आपको 2 माला ही जाप करना है बस। अभी तो बहुत सहज है ना, 2 माला कितना है, 20 मिनट लगेगा मंत्र का जाप करने के लिए, और 5 माला जो है वो 25-30 आधा घंटा लगेगा। तो ये इसी तरह से 21 दिन आप पूजन करें। 21 दिन के बाद आप लेके नदी में संपन्न विसर्जन कर सकते हैं। और एक बात कहना भूल गया, आप जो पहले बुधवार को जो पूजन संपन्न किए हो, आपने, अब मैंने पहले कहा था ना, जो कामा प्राण प्रतिष्ठित कामाक्ष यंत्र के ऊपर एक सुपारी रखना है, उस सुपारी के ऊपर ही चंदन तिलक सब लगाना है। उस सुपारी को पहले दिन उठाकर किसी धागे में बांध कर आप अपने कमर में लगा सकते हैं या बाजू में पहन सकते हैं। तब जाके आपके अंदर काम वासना, काम क्रिया, धन प्राप्ति, अलौकिक शक्ति, स्तंभन विद्या, वशीकरण, ज्ञान बुद्धि में विजय, ये सब आपको प्राप्त होगा। और 21 दिन तक उस सुपारी को आप धागे में बांध के आप अपने कमर में या तो बाजू में बांध के रखें। और पूजा संपन्न होने के बाद 21 दिन के बाद भी आप उस सुपारी को जो धागे में बांधे थे, आप उसको हमेशा बांध के रखिए, ये आपका काम आएगा। इसी तरह से कामाक्षा माँ का तंत्र साधना मैं बताया, आप इसको करने की कोशिश करिए, आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा, कुछ तकलीफ नहीं है। गुरु जी का चित्र लेना है, सबसे पहले रखना है, गुरु जी के सामने पाटा रखना है, पाटा के ऊपर पीला वस्त्र डालना है, पीला वस्त्र के ऊपर तो कुंकुम, थोड़ा सा अक्षत चारों ओर बिछा दो, फूल बिछा दो, उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को मौली बांध के चावल की ढरी के ऊपर रखो, उसके बाजू में और एक सुपार रखो, उसको इंद्र के नाम से रखो। फिर उसके वो माता कामाक्षी यंत्र के सामने फिर एक कुंकुम से गोलाकार बनाओ, गोलाकार के अंदर त्रिकोण बनाओ, त्रिकोण के अंदर 3 कोने में श्रीम 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 लिखो, फिर बीच में एक गोलाकार बना के उसके ऊपर सुपार रखो, फिर गोलाकार के चारों बाजू में 16 शक्ति के नाम से 16 जगह पर छोटा 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 चावल की ढेरी बनाकर 16 शक्ति के नाम से 16 सुपारी रखो। फिर वो गोलाकार के सामने आपका मनोकामना लिखो। उसके बाद आप कामाक्षा गुरु जी का मंत्र 2 माला, गणपति जी का, घर इष्ट देवी का, भैरव जी का, शिव जी का, वासुदेव का थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप करो, थोड़ा थोड़ा जब मंत्र जाप करो। उसके बाद कामाक्षा माता का पूजन करो, यंत्र की पूजा अर्चना करो, सबकी पूजा अर्चना करो। 16 शक्ति को पूजा भी नहीं करना है, अभी गुरु जी का, गणेश जी का सब पूजा होने के बाद आखिरी में आप माता कामाक्षा के यंत्र को पूजा करो। करने के बाद आप 5 माला कामाक्षा माँ के मंत्र, मूल मंत्र जाप करो। उसके बाद 16 शक्तियों को पूजा करो। 16 शक्तियों की पूजा खत्म होने के बाद माँ को और 16 शक्ति को, सभी को, गुरु जी को, गणेशपति को, सभी भगवान को आप खीर की भोग लगाओ। दीपक आपका 16 दिया जलनी चाहिए, 16 दिया 16 शक्ति के नाम से, 1 दिया जलनी चाहिए कामाक्षा माँ के नाम से और बाकी देवताओं के नाम से। और 17 दिया जो जला रहे हैं ये 21 दिन तक जलने चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। और आपको फिर 16 कामाक्षा का मूल मंत्र 5 माला जाप करने के बाद 16 शक्ति की पूजा करें। पूजा करने के बाद फिर से कामाक्षा माँ की 5 माला या 6 माला मंत्र जाप करें। फिर जो कुमकुम, सिंदूर, चंदन फिर से पूजा करो। फिर से आप पूजा संपन्न करने के बाद फिर जो गुटिका है कामाक्षा माँ की यंत्र के ऊपर जो सुपारी है उसको धागे पे बांध के अपनी कमर में या बाजू में बांधो। इसी तरह से बड़ा बड़ा पूजा आपको हर बुधवार में करनी चाहिए। बाकी जो दिन में है उसमें नॉर्मल पूजा करने, खाली मंत्र जाप करो, भोग लगाओ, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये था कामाक्षा माँ की तंत्र साधना के बारे में। ये कोई ना इसमें ना का भूत है, ना प्रेत है, ना कुछ है, ना माँ आके खड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं। आपका अदृश्य शक्ति प्राप्त होगी। आप एक बार करके देखिए, करके देखिए, करके देखिए। जय माँ कामाक्षा माता जी की जय हो, जय पीताम्बरी माई की जय हो।